उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में होने वाले सर्वे की, जिसको लेकर सवालों का एक बड़ा सिलसिला खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि अयोध्या के बाद काशी में मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा हो गया है। सवाल यह है, विवाद सुलझेगा या उलझेगा? और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सर्वे को लेकर भी कई तरीके की दलीलें आ रही हैं, सवाल आ रहा है और विरोध आ रहा है। इन सब के बीच बड़ी खबर है वाराणसी से। ज्ञानवापी परिसर की में थोड़ी देर में वीडियोग्राफी होगी और कमीशन की टीम कार्रवाई के लिए जाएगी। मंदिर पक्ष की टीम चौक थाने तक पहुंच गई है और मंदिर पक्ष से 18 लोग चौक थाने पर पहुंच गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 3 बज चुके हैं। ज्ञानवापी परिसर में थोड़ी देर में वीडियोग्राफी की कार्रवाई होगी। जो कमीशन बनाया गया है उसकी कार्रवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मंदिर पक्ष की टीम चौक थाने पहुंच गई है और मंदिर पक्ष के 18 लोग चौक थाने पर पहुंचे हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि एक तरफ जहां श्रृंगार गौरी के मामले में जो याचिकाकर्ता थे वो ये मांग कर रहे हैं कि श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना हम करेंगे, वहां पर मंदिर है, जबकि जो मस्जिद पक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि हम यहां पर इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। और ताजा अपडेट क्या है ये हमारे साथ जुड़ेंगे नीतीश पांडे बताएंगे। साथ ही इस पूरे मामले पर काशी विद्वत परिषद क्या सोचता है, संत समाज क्या सोचता है, जानेंगे स्वामी नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है वीपी गंगा पर। लेकिन नीतीश, सबसे पहले हम आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि क्या अपडेट है फिलहाल का? अवधेश जी, अपडेट की बात करें तो इस वक्त मैं चौक थाने पर मौजूद हूं और चौक थाने के भीतर मंदिर पक्ष से जुड़े हुए लोग पहुंच चुके हैं। कुल 28 लोग इस पूरे कमीशन के दौरान पहुंचेंगे और श्रृंगार गौरी और इसके साथ ज्ञानवापी का जो परिसर है वहां पर कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां पर जो मंदिर पक्ष के लोग पहुंचे हैं, पहले उनकी मीटिंग होगी प्रशासन के साथ, फिर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मंदिर परिसर में इन्हें ले जाया जाएगा। तो आप देखें, यहाँ पुलिस के जवान हैं और आपको वो अधिवक्ता दिखाई दे रहे होंगे सामने। ये लोग यहाँ के जो सीओ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और ठीक ये जो सामने का कक्ष आप देख रहे हैं, इसी में मंदिर परिसर से अगर बात करें मंदिर पक्ष से जुड़े हुए लोग इसी में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पक्ष के लोग पहुँचे और पहुँचने के साथ ही जो मीटिंग की कार्रवाई है वो की जा रही है और मीटिंग की कार्रवाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मंदिर पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं उनको कमीशन की कार्रवाई के लिए ले जाया जाएगा। तो आज ये मसला, चूँकि सुबह से ही जिस तरह से इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा गर्म है। पहले सुबह की अगर बात करें तो सुबह चर्चाएं होती हैं। एक तरफ अगर 2 दिन पहले की बात करें तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो हैं उनसे जुड़े हुए लोग साफ तौर पे कहते हैं कि किसी भी कीमत पर बैरिकेडिंग के भीतर हम किसी में बिल्कुल। तो नीतीश, यही जानना चाहते हैं कि अभी की स्थिति क्या है? बैरिकेडिंग के भीतर किसी को नहीं जाने देंगे, ये स्टैंड था। जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? कहीं विवाद तो बैरिकेडिंग के पास ही नहीं खड़ा हो जाएगा? अवधेश जी, अगर विवाद की बात करें तो विवाद तो प्रशासन है और प्रशासन इस विवाद को किसी भी तरह से खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और एक बार विशेष से कहेंगे कि जरा इस चौक थाने की तस्वीरें दिखाते रहे। और जो आपने सवाल किया कि कहीं विवाद तो खड़ा नहीं हो जाएगा, विवाद खड़ा होने की स्थिति कहीं भी नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन टाइट है। चूँकि प्रशासन की इस चुस्ती को इससे ही समझा जा सकता है कि आज जब जुमे की नमाज अदा की जाने लगी तो उस दौरान जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ज़्यादा भीड़ दिखाई दी। यानी मैंने तो कभी ऐसी भीड़ देखी ही नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो देखिए आपको यहाँ पर जो मंदिर पक्ष से जुड़े हुए कुछ लोग भी मौजूद हैं, तो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आप देखिए ये मंदिर पक्ष से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अंदर और भी जो है बाहर निकले थे अभी और फिर एक बार ये अंदर जा रहे हैं। और आपको बताएं कि जिस तरह से मुस्लिमों की आज यहाँ पर भीड़ हुई नमाज अदा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करने लगी। जो मुसलमान थे खूब बहुत ज़्यादा भीड़ में पहुँच गए। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था कहीं लचर होती दिखाई दी। ठीक उसके बाद जो मंदिर पक्ष के मौलवी हैं वो बाहर निकलते हैं और वो ऐलान करते हैं कि आप वापस लौट जाइए, क्योंकि मस्जिद जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुकी है, यानी नमाज अदा करने की जगह नहीं बची। जब आपने बोला वाराणसी कोई कवर करते हैं, वाराणसी में ही रहते हैं और आपने कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी, तो कोर्ट के आदेश के बाद ये भीड़ कौन इकट्ठा कर रहा है, ये भी सवाल उठता है। और धार्मिक पक्षों पर बात करना भी जरूरी है। कृष्णी नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, पहला सवाल
जो उठ रहा है, जो मुस्लिम पक्ष के लोग उठा रहे हैं कि यहाँ पर तो नमाज होती थी, मंदिर, यहाँ पर मस्जिद का जो गुंबज है वो तो दिखाई पड़ ही रहा है, तो फिर वीडियोग्राफी किस चीज की करनी है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा भारत। अवधेश जी, आपको प्रणाम और एबीपी गंगा के दर्शकों को भी जय श्री कृष्ण। मैं बताना चाहूंगा, हमारा देश ऋषियों राम कृष्ण का देश है और पर देवालय है, मंदिर है, भगवान श्री राम और कृष्ण ने भिन्न भिन्न लीलाएं की हैं। तो स्वाभाविक है ये मस्जिद नहीं थी, ये मंदिर ही था। औरंगजेब जैसे उपद्रवी आतताई लोग आए और उन्होंने हमारे मंदिरों की चोटी और ध्वजा को काट दिया, उधर अपना गुम्बद लगा दिया है। बस इतना है और इसमें कोई विवाद वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है और उसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई हो रही है, उसका सहर्ष स्वागत करना चाहिए सभी को। जी बिल्कुल, लेकिन ये क्या चीजें समन्वय से हो पाए, इसको लेकर भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आज नीतीश जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इस तरीके से नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग कभी नहीं जुटे थे जैसे आज जुटे, तो कहीं हालात ना बिगड़े, ये तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके काशी विद्वत परिषद की भी है। तो बातचीत का भी आप लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो नागिन जी से जुड़ेंगे, लेकिन नीतीश आपके पास आएंगे। ये जो पूरी तस्वीर बनी और जैसा कि आपने बताया कि आपने कभी नहीं देखा था कि ऐसी भीड़ हुई जुमे के दिन और अचानक से लोग उमड़ पड़े, तो क्या इसमें इंटेलिजेंस का भी कोई फेल्योर हो गया? और अब स्थिति वहां पर क्या है? कितनी देर में ये जो पूरी टीम है ये निकलेगी ज्ञानवापी के लिए और सारा काम शुरू होगा, वीडियोग्राफी शुरू होगी, सर्वे शुरू होगा? अवधेश जी, कुछ ही क्षण शेष है, जब थोड़ी देर में यहाँ पर ज्ञानवापी के लिए जो टीम है वो निकलेगी। टीम के कई सदस्य यहाँ पर पहुँच गए, बल्कि ये देखिए ज्ञानवापी के लिए ये टीम आपके सामने एबीपी गंगा के कैमरे पर एक्सक्लूसिव, ये देखिए ये टीम यहाँ से निकल रही है। आप देखिए ये टीम और इस टीम में शामिल लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कमीशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। कमीशन की कार्रवाई यहाँ पर करने के लिए ये जो टीम है वो बाहर निकल चुकी है अवधेश जी। और आप देखिए यहाँ पर जो बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं नीतीश हमारे साथ। आखिर ये कमीशन के लिए जो निकले हुए कमीशन की कार्रवाई होने दी। 10 अधिवक्ता हैं, 10 कितने लोग हैं सर? जी हम बात करना शुरू चाहेंगे, एक चीज जानेंगे, आज आप कमीशन की कार्रवाई के लिए निकल रहे हैं, आप लोग कितने लोग? 27 लोग टोटल, पूरी जो टीम है दोनों पक्ष मिला के अधिवक्ता सब मिला के 27 लोग। कितने लोग हैं सर? आपसे सर जानना चाहेंगे कैसे करेंगे कमीशन? आपसे जानना चाहेंगे। आप देखिए अवधेश जी, ये देखिए ये टीम जो है ये टीम सारी निकली हुई है और ये पूरी टीम कमीशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से रवाना, यानी चौक थाने से जो मंदिर पक्ष की टीम है वो कमीशन की कार्रवाई के लिए निकल चुकी है। और अब पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बीच इन्हें जो ज्ञानवापी की ओर ले जाया जा रहा है। और कितनी है, कितना वक्त लग सकता है लगभग पहुंचने में? क्या आखिर अवधेश जी, चौक थाने से और मस्जिद की जो दूरी है वो महज चंद मिनटों की है, बहुत दूर के जगह नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे जो कार्रवाई आप लोग करने के लिए तो क्या कैसे कमीशन की कार्रवाई सर कुछ बताएंगे क्या है, कैसे आके बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज जानेंगे कि आप यहाँ पर क्या हुआ, आप चौक थाने आके बोलेंगे सर क्या कर वहाँ के बाद मुआयने के बिंदु तो वहाँ लौट के आने के बाद अभी कुछ कितने लोग आपके कमीशन? 15 और ये जिस तरह से बातें हैं तो पुलिस अभिरक्षा में भी आप लोग वहाँ से पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में कमीशन की कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल होगी सर। तो ये कमीशन के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि कमीशन की कार्रवाई बिल्कुल होगी। और आप देखें ये जो पूरी टीम है वो लगातार बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के जो द्वार हैं, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो ज्ञानवापी द्वार गेट नंबर 4 वहाँ की ओर पहुँचती हुई। और आप देखें यहाँ पर जो सीओ हैं और इसके साथ ही जो पुलिस की टीम है उसकी सुरक्षा के बीच इस पूरे सर्वे टीम को आगे ले जाया जा रहा है। इस वक्त हम जो यहाँ का विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने वाला जो रास्ता है उधर की ओर जा रहे हैं अवधेश जी, और ये टीम लगातार आगे बढ़ती हुई एबीपी गंगा इस पूरी टीम को लगातार कवर कर रहा है। आप देखिए इस वक्त हम बस मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर हैं
बल्कि यूं कहें तो ज्ञानवापी परिसर से चंद कदमों की दूरी पर है। और थोड़ी ही देर में पहले मणिकर्णिका द्वार और मणिकर्णिका द्वार के ठीक बाद बाबा काशी विश्वनाथ धाम का चौथे नंबर का गेट यानी ज्ञानवापी द्वार, वहां पर पहुंच जाएगी ये टीम और फिर ये मंदिर परिसर में प्रवेश करेगी। अभी जो टीम के सदस्य हैं वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लौटने के बाद हम बोलेंगे, लेकिन आपको बता दूं दुकानें खुली हैं या बंद हैं और फोर्स किस तरीके की है यहाँ पर सुरक्षा के लिए? अवधेश जी सवाल दोहरा दें। बिल्कुल नीतीश, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वहां पर जो दुकानें हैं उनको खोला रखा गया, बंद रखा गया, क्या सिक्योरिटी टाइट है, फोर्स लगभग कितनी लगाई गई है एहतियातन? अवधेश जी फोर्स आपके सामने दिखाई दे रही होगी। जो कमीशन के लोग हैं, जो कमीशन की टीम है, वो चारों तरफ से पुलिस की व्यवस्था से घिरी हुई है। इसके साथ ही अब दुकानों को खोल दिया गया है, यानी स्थिति सामान्य आपको दिखाई दे रही होगी। और इसके साथ ही जो सुरक्षा का घेरा है वो पूरी तरह से यहाँ पर चुस्त दिखाई दे रहा है। आपको चारों तरफ आपको सुरक्षा के जवान दिखाई दे रहे होंगे। और आप देखें, जो आप सुरक्षा की बात पूछ रहे थे, तो आपको चारों ओर देखिए जो यहाँ पे कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चारों तरफ आपको पुलिस चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आगे भी पुलिस चल रही है और अगर गेट पर पहुँचे तो वहाँ पर भी पुलिस बल की मौजूदगी है। बस जब यहाँ पर नमाजी पहुँचे थे उस वक्त कुछ देर के लिए इन दुकानों को बंद करा दिया गया था, चूँकि ऐसा लग रहा था कि शायद स्थितियाँ असामान्य हो जाएं, लेकिन प्रशासनिक सतर्कता के बाद इन स्थितियों को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन आपको बताऊं कि आप देखें यहाँ पर जो आपको सामने अब हम पहुँच चुके हैं गेट नंबर 4 ज्ञानवापी द्वार के पास। और ठीक टीम जो है वहाँ से आप देखिए चंद कदमों की दूरी पर सामने आपको टीम दिखाई दे रही है। देखिए अवधेश जी, ये जो टीम है वो लगातार आगे बढ़ती हुई गेट नंबर 4 की तरफ अब चंद कदमों की दूरी यानी महज 20 से 25 कदमों की दूरी पर ये टीम है। और थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षणों में ये टीम जो परिसर है ज्ञानवापी परिसर के भीतर प्रवेश कर जाएगी। तो आप देखें यहाँ पर एक और हिंदू पक्ष की ये टीम है और ये मुस्लिम पक्ष की भी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं? जी हाँ। कमीशन की कार्रवाई कैसे है? अब वहाँ जाने के बाद मालूम होगा भाई, यहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई बिंदु तय किया? कोई बिंदु नहीं तय है। अगर ज्ञानवापी परिसर में घुसना चाहेंगे तो? अरे भाई, वक्त के साथ हम लोग बात करेंगे, जब वक्त आएगा तो बताएंगे, अभी नहीं। कमिश्नर जितना हमारे साथ सपोर्ट करेंगे, अगर ऑर्डर के मुताबिक कमीशन करेंगे, कोई अपोज नहीं है। ऑर्डर के खिलाफ अगर करेंगे तो ये लोग तो कह रहे हैं, जैसे सवाल का यह है कि भाई जो मस्जिद परिसर अगर श्रृंगारगौरी से जुड़ी मस्जिद परिसर के अंदर जाने का ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर में सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर जो रकबा संख्या ज्ञानवापी ऑर्डर में सिर्फ 9130 प्लॉट नंबर लिखा है। इस प्लॉट का नंबर हु विल वेरीफाई, कौन वेरीफाई करेगा? रकबे का हवाला देंगे क्या? रकबे का ये तो प्लेंटी का हवाला देंगे। ये तो प्लेंटी बताया ना कि उस वो की 9130 कहाँ पर है, उसने अपने प्लेन में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। श्रृंगारगौरी और उनसे जुड़े हुए तथ्यों की बात हो रही थी सर। सब बहस कर दिया, हमने सब मुद्दा उठा लिया। तो आज हम लोग क्या कहें इसको? अंदर मस्जिद परिसर में जो कमीशन की कार्रवाई है वो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। नीचे तहखाना में स्थिति बनी हुई है, स्थिति तो प्रेस आप बताइए सर, आपसे हम जानेंगे बिल्कुल टकराव की सर, तहखाने की शहर में पूरे तरीके से सर तहखाने की हम बात जानना चाहेंगे। तहखाने में सर्वे होगा या नहीं? इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता सर ये छिपी बातें क्यों? आप लोग कराना चाहते हैं, हम लोग क्यों कराना? आप देखें यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। आप देखें बिल्कुल नीतीश, और जो बात ये लोग कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इनकी रोकने की पूरी तैयारी है, नारेबाजी। और जो वकील साहब कह रहे हैं कि वो रकबा संख्या ढूंढेगा कौन? ये देखें यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई मुस्लिम पक्ष द्वारा। अब देखिए यहाँ पर अवधेश जी, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष द्वारा नारेबाजी शुरू हो गई है। मुस्लिम पक्ष द्वारा पूरी तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और कमीशन का विरोध किया जा रहा है। आप देखें, ये जो मुसलमान हैं यहाँ पर पहले से मौजूद थे और फिर ये यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ पर नारेबाजी की प्रक्रिया ये लोग निभा रहे हैं। आप देखिए, इसको हम प्रक्रिया इसलिए कहेंगे कि ये क्या पहले से योजना थी। जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और जब
सर्वे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो क्या इस तरह की नारेबाजी करके उसका विरोध किया जाएगा? प्रशासनिक टीम लगातार इनको पीछे करती हुई, लगातार शांति व्यवस्था बहाल करने का प्रयास करती हुई, लेकिन जो नारेबाजी है वो कहीं भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। अवधेश जी, आप देखें इधर जो भी यहाँ पे लोग थे वो नारेबाजी करते हुए, और इनको गेट नंबर 4 से आगे बढ़ाया गया। प्रशासनिक टीम इनसे लगातार आगे बढ़ने की बात कह रही है, और इसके साथ ही जो लोग इस भीड़ में शामिल थे उनकी भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे उपद्रवियों पर नकेल कसने की ज़रूरत थी। आप देखें जो तंत्र की बात थी, आप देखें नज़दीक का ये क्षेत्र है, नज़दीक की गली है, और इसी गली में फिर से ये भीड़ घुस गई। आप देखें ये भीड़ फिर से इस गली में घुस गई है, और जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो लगातार इन लोगों को यहाँ से जाने की बात कह रही है। ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि अवधेश जी, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ पहुँची थी, क्या प्रशासनिक टीम को ये अंदाजा था कि ये जो लोग थे वो नारेबाजी करके कमीशन की कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं? बिल्कुल नीतीश, कमीशन इस वक्त कहाँ है, यहाँ पर मिल पाई या नहीं? क्योंकि जो वकील हैं उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इनकी तैयारी इस बात की है कि घुसने दिया नहीं जाएगा। यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि प्रशासनिक सक्रियता के बाद यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में आ गई है। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, जो मुसलमान नारेबाजी करके व्यवस्था जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर आ रही है, उनको यहाँ से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप लोगों से एक बार बात करिए। जो लोग आए, हालांकि भीड़ को हटा दिया गया, लेकिन वकीलों का पक्ष सुनकर ऐसा लगा कि तैयारी यही है कि घुसने ना दिया जाए। जो दलीलें दी जा रही थी कि रकबा आप पहचानेंगे कैसे, ऑर्डर में तो लिखा ही नहीं है। जी अवधेश जी, अभी देखिए, अभी प्रशासन की ओर से और भी यहाँ से सुरक्षा बल जो है वो उधर जा रहा है, और इस व्यवस्था को किसी भी कीमत पे खराब नहीं होने दिया जाएगा या सर्वे की कार्रवाई को कराया जाएगा। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि रकबा डिसाइड नहीं है। आप जिस तरह से चौहद्दी, हम इसको चौहद्दी कमीशन कहाँ है? कमीशन एंट्री कर पाया या नहीं कर पाया? 91-30 की चौहद्दी कमीशन एंट्री कर पाया नीतीश या नहीं अभी? अवधेश जी, दोनों पक्षों के लोग एंट्री कर चुके हैं। दोनों पक्षों के लोग अब इस जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें एंट्री कर चुके हैं, और अब कमीशन की कार्रवाई, इसे हम कह दें कि शुरू हो गई है। बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर में, ज्ञानवापी के परिसर में जो टीम है वो प्रवेश कर चुकी है, और कमीशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए जो परिसर है उसके बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा, बैरिकेडिंग की गई है, और इसके साथ ही भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है। अब देखिए यहाँ पर जो भी कमीशन की टीम है वो, ये देखिए, ये गेट के पास यहाँ पर पहुँच चुकी है। सबकी चेकिंग की जा रही है, और चेकिंग के बाद जो लोग बचे हुए हैं उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, और जो लोग अंदर पहुँचे हैं उनको भी पूरी जो प्रक्रिया है उसको निभाया जा रहा है। यानी अब जो कमीशन की कार्रवाई है वो शुरू है, और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में एक एक बिंदु पर इस पर जो भी तथ्य सामने आएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अवधेश जी, जो सवाल लगातार बना हुआ है, जो सवाल लगातार जी, जो मुस्लिम पक्ष के वकील दलील दे रहे थे कि अगर ये नियम के हिसाब से करेंगे, सर्वे तो करने दिया जाएगा। मतलब अंदर भले ही बाहर भीड़ को हटा दिया गया, लेकिन अंदर टकराव हो इसकी पूरी आशंका, संभावना बनी हुई है, क्योंकि सीधे और वकीलों का जो पक्ष था मुस्लिम पक्षकारों के, वो इसी पक्ष में दिख रहे थे कि सर्वे होने नहीं देंगे। अवधेश जी, निश्चित तौर पे आपका ये कहना कहीं भी गलत नहीं है। ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अगर हम इस पे बात करें तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस तरह से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद से जुड़े हुए लोग लगातार ये बयान दे रहे थे कि किसी भी कीमत पर आप जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है उसका सर्वे कीजिए, वहाँ का सर्वे कीजिए, लेकिन आपको बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ऐसी स्थिति के बाद जब कमीशन यहाँ पर पहुँच रहा है ज्ञानवापी द्वार पर, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता का ये कहना कि जो रकबा संख्या है, रकबा संख्या का पूर्णतया हर एक बिंदु पर तथ्य निर्धारित न होना, तथ्य स्पष्ट न होना, कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने में जो स्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं होंगी। अब ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा अंदर की स्थिति क्या होगी। बता दें, और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू हो चुका है, और जो कमीशन बनाया गया है वो पहुंच गया है। इन सब के बीच नारेबाजी भी हुई, और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कमीशन जा रहा था। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, ये जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, इन सब के बीच हमारे साथ कष्टी नागेंद्र जी बने, उनके पास भी आते हैं। नागेंद्र जी, आपने सुना
जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें अस्पष्ट हैं, ऐसे में सर्वे का सवाल नहीं। और दूसरा, जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने भी नारेबाजी की है, विरोध किया है। आपको लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोग मान रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी? नागिन जी, ये हमारी गुजारिश है कि थोड़ा नेटवर्क एरिया में आप आएंगे तो आपसे बात हो पाएगी। आपकी आवाज़ हमें नहीं मिले। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, सवाल वही आपसे भी है कि बहुत सारी अस्पष्टताएं हैं, अंदर से क्या कुछ खबर मिल पा रही है, क्या हो रहा है वहां पर और किस तरीके की कार्रवाई शुरू हो रही है? अवधेश जी, अभी तक का अपडेट बता दूं कि टीम अंदर पहुंच चुकी है, सर्वे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कराई जा चुकी है और एक एक पहलू को जांचा जा रहा है। पहले बातचीत की जा रही है कि आखिर सर्वे का आधार क्या होगा, कहां कहां जाएगी जो टीम, मुख्य तौर पे कैसे कैसे इस सर्वे को पूरा किया जाए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो अपना तथ्य उसी तरह से रख रहे हैं जिस तरह से अधिवक्ता ने एबीपी गंगा के कैमरे पर रखा था। मुस्लिम अधिवक्ता ने जो एबीपी गंगा के कैमरे पर रखा था, यानी कहीं ना कहीं जिस तहखाने के सर्वे की बात कही जा रही थी वो अभी फिलहाल संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या आगे इस पर कोई तथ्य सामने आता है। अभी की जो स्थिति, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां तक हम प्रयास कर सकते हैं आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये जो गेट है ये भी बंद किया जा रहा है और अब जो परिसर है उसके भीतर सर्वे की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, कमीशन की कार्रवाई की जा रही है। और जो यहाँ पर जो सीओ है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अवधेश जी, आपसे बात करना हम चाहेंगे। सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कराई जा चुकी है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें अवधेश जी कि ये सामने आपके ये देखिए, ये जो गुंबद आपको दिखाई दे रहा है ज्ञानवापी मस्जिद यही है और इस मस्जिद के नीचे नमाज पढ़ी जाती है, इस गुंबद के नीचे नमाज पढ़ी जाती है और उसके नीचे का जो क्षेत्र है उसको तहखाना कहा जा रहा है। और उसी तहखाने के सर्वे को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। जो मुस्लिम पक्ष है उसका साफ तौर पे ये कहना है कि जो चौहद्दी है, अगर चौहद्दी निर्धारित नहीं है, चौहद्दी का स्पष्टीकरण नहीं है तो इस चौहद्दी के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो श्रृंगार गौरी से जुड़े हुए तथ्य हैं, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो अगर बात करें तो खंबे हो, खंबे से जुड़ी हुई जो नक्काशी हो, उन सारे विषयों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए, हर एक तथ्य को खंगाला जाएगा। अंदर बातचीत चल रही है और सर्वे की प्रक्रिया अब शुरू कराई जा चुकी है। अवधेश जी, एक तरफ सर्वे और बाहर देखिए, बाहर आप देखिए चारों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। यानी नीतीश, अगर संभव हो तो लोगों से भी बात करिए, बाहर खड़े हैं कि लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि नारेबाजी हो गई थी और तमाम विरोध होने लगा था। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है नीतीश की जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि सर्वे होने देंगे, लेकिन जो आपने थोड़ी देर पहले बात की उससे ये लग रहा है कि सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना प्रशासन समझ रहा है या हम आप समझ रहे हैं। निश्चित तौर पे अवधेश जी, जिस तरह से लगातार बयान पे बयान सामने आते रहे, लगातार जो चीज़ें सामने आती रही, उसके बाद अब फिर जब सर्वे अपने अंतिम स्थिति में था और मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता थे उनसे हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हम जो रकबा संख्या है, जो स्थितियां हैं, उसके पूर्ण निर्धारण न होने के कारण शायद अंदर सर्वे न करने दें। लेकिन हमारे साथ काशी के लोग भी मौजूद हैं। तो बताइए गुलशन जी, श्रृंगार गौरी का दर्शन तो आप बहुत पहले से करते आए हैं और ऐसी स्थिति में उनसे जुड़े हुए तथ्यों का सर्वे आज अंदर वीडियोग्राफी भी कराई जानी, क्या ये हो पाएगा? जबकि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। बिल्कुल नीतीश, आप अपनी बातचीत आगे बढ़ाइए। देखिए, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कमीशन पहुंचा तो वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग जो थे वो विरोध करने लगे, नारेबाजी करने लगे। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर था तो वहां से उस भीड़ को फौरन हटा दिया गया। लेकिन नीतीश, यहां पर विरोध की तैयारियां पूरी थी, प्रशासन सजग था, इसलिए हंगामा हो नहीं पाया। और इससे जुड़ी हुई चीजें हैं तो अंदर तहखाने में क्या है? अंदर तहखाने में ये देखिए, औरंगजेब द्वारा तोड़ा हुआ मंदिर है और अंदर तहखाने में सभी शिवलिंग और मूर्तियां, विग्रह वगैरह हैं जो कि सुरक्षित हैं आज भी। और उस तहखाने में स्थानीय प्रशासन का ताला बंद है। तहखाने में ये सारी चीज़ें हैं जी, उपलब्ध हैं। तहखाने में सारी शिवलिंगे और मूर्तियाँ टूटी फूटी बहुत सी उपलब्ध हैं। तो हिंदू पक्ष के लोग ये हैं और आप देखिए कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आप यहाँ पर बाहर खड़े हैं, इंतज़ार किस चीज़? क्या बाहर खड़े हैं?
नहीं, इसे अभी आए भी तुरंत। रहने वाले बनारस? हाँ। तो क्या है, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो वकील कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। देखिए अवधेश जी, ये देखिए वकील कमिश्नर यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर वकील कमीशन को देखिए बाहर जाएगा। बाहर निकालने के साथ ही ये आप देखिए आ जाए। क्या कहेंगे सर आप? कार्रवाई के बाद समय सबको बता दिया गया। जियोग्राफी की बात हो रही है, ये समय समाप्त होने सूर्यास्त तक चलेगी। 3 से 6 अवधेश जी आप देखिए ये जो कमिश्नर वकील कमिश्नर जिन्हें सर्वे को करने के लिए वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब एक टीम जो है वो अंदर मौजूद है, हर एक तथ्य की जानकारी वो ले चुकी है और इनके पहुंचने के साथ ही अब जो प्रक्रिया हम बात कर रहे थे कि इनके पहुंचने के साथ ही जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो फिर से शुरू हो जाएंगी, वो पूरी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। और वकील कमिश्नर अब आप देखिए जो परिसर है उसके पास बैरिकेडिंग के दूसरे तरफ सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचाए गए और इसके साथ ही अब ये मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके जो साथ में लोग हैं वो भी इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में अब जिन बिंदुओं पर बातचीत होनी थी, जिन बिंदुओं पर ये कमीशन की कार्रवाई होनी थी, जिन बिंदुओं पर सर्वे होना था, वो सर्वे अब थोड़ी ही देर में अपने पूरी तरह से शबाब पर होगा। तो वकील कमिश्नर अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब जो यहाँ के जो ज्ञानवापी में जो श्रृंगार गौरी का मंदिर और कैसे कैसे सर्वे किया जाना है, इन सारी बातों को अब धीरे धीरे शुरू किया जाएगा। यानी अब जो सर्वे है वो शुरू हो चुका था, लेकिन अब वो सर्वे शबाब पर होगा। यानी सर्वे के एक एक तथ्य पर पूरी जानकारी हासिल की जाएगी और इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो अवधेश जी अब आपके सामने आप देखिए ये सुरक्षा का घेरा और जो गेट नंबर 4 है वहाँ पर ये बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। इसके भीतर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो देखिए आपके सामने, ये जो लोग मौजूद हैं ये देखिए जो प्रशासनिक अमले से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के साथ ही अब ये मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे। बिल्कुल। और नीतीश कुछ अंदर का अपडेट मिल पा रहा है क्या कि जो सर्वे की टीम थी, जो शर्तें लगाई जा रही थी एंट्री की, उस पर कुछ हो पाया या नहीं हो पाया? अंदर कोई अवरोध तो नहीं खड़ा हो रहा है? हालांकि आपने बात करने की कोशिश की, डिप्टी एसपी से बोल नहीं रहे हैं, पर अंदर की कुछ स्थिति का अंदाजा हो पा रहा है क्या? अवधेश जी अगर स्थिति के अंदाजे की बात करें तो अभी स्थितियां पूरी तरह से ठीक हैं। अभी जब ये लोग वे पहुंचे हैं, अगर वकील कमिश्नर से पहले जो लोग पहुंचे उन्होंने एक एक चीज़ की जानकारी हासिल की, जो दोनों पक्षों के लोग हैं उनके बीच बात कराई जा रही है और उसके बाद अब वकील कमिश्नर यहां पर पहुंच गए। वकील कमिश्नर जब अंदर जाएंगे तो जो बिंदुओं पर जो चीज़ें ज़मीन पर उतरनी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर उतरती हुई नजर आएंगी और जो सर्वे की प्रक्रिया है वो शुरू है। और इसके साथ ही अब जो सर्वे है वो बिंदुओं पर होगा, जिस तरह से पहले किस बिंदु पर पहुँच के सबसे पहले कौन सी टीम, यानी श्रृंगार गौरी का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। फिर उसके बाद जो अगला तथ्य सामने आएगा कि श्रृंगार गौरी और इससे जुड़े हुए जो पुरातन क्षेत्र है यानी ध्वंसावशेष के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाएगी। और उसके बाद बैरिकेडिंग का जो बैरिकेडिंग कही जा रही है कि बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश की अनुमति कहीं ना कहीं नहीं होगी, मुस्लिम पक्ष द्वारा जो कहा जा रहा है, तो उस बैरिकेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। उसका तीसरा जो तथ्य होगा बैरिकेडिंग का, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं से जो की बातचीत हुई, मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता, आपको सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो साफ तौर पर अपने उन्हीं बयानों पर कायम है जो उन्होंने एबीपी गंगा से कहा है। यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब इसकी चौहद्दी को लेकर कोई आदेश नहीं है तो अंदर प्रवेश कैसे दिया जाए। अब देखना ये होगा कि दोनों पक्ष आमने सामने हैं, दोनों पक्ष सामने से बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत के बाद क्या हल निकलता है। फिलहाल अभी जो सर्वे की कार्रवाई है वो की जा रही है अंदर बातचीत के बाद। अब बिंदुओं पर यहाँ पर पूरी तरह से चर्चा शुरू और उसके बाद थोड़ी ही देर में एक एक तथ्य पर पूरी तरह से इस सर्वे को किया जाना है। अवधेश जी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए सामने जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई, इसी
प्रवेश न देने की बात कही जा रही थी। अब तो ये गेट भी बंद कर दिया गया और विशेष से कहेंगे कि ज़रा आप पीछे आ जाइए और तब तक हम लोग बाहर का कुछ माहौल दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि आप देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो किस तरह से यहाँ पर है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज काशी के हर लोग में आज एक अलग उत्सुकता आपको दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। आखिर सर्वे की टीम कैसे सर्वे करेगी, आखिर सर्वे की जो टीम है वो सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें क्या लेकर आएगी, जो तथ्य हैं अंदर पहुंचकर क्या हासिल होगा, क्या दिखाया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कैसे कराई जाएगी, तमाम तरह के सवाल इस भीड़ इस जनता के मन में है और इनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है, ये क्या लेकर पहुंचे हुए हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मन में क्या है? अच्छा लग रहा है, जाँच हो जाए तो बढ़िया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनको भी समझ में आ जाएगा। पर और बहुत पहले सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उस समय विरोध झेलना पड़ा था, सर्वे नहीं हो पाया। जी, कभी नहीं हुआ था ऐसा सर्वे, कभी नहीं हुआ। जो आज ऑर्डर हुआ है न्यायालय का, ऐसा ऑर्डर कभी यहाँ नहीं हुआ था, आज पहली बार हुआ। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान होता है। क्योंकि हमारा देश कोर्ट के आर्डर पर आजकल चल रहा है, इसलिए कोर्ट का आर्डर भी सर्वोपरि है, सभी को मानना चाहिए। जो फैसला कोर्ट दे सभी लोगों को मानना चाहिए, चाहे बड़े हों छोटे हों। यानी कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। अब दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं अवधेश जी। ये देखिए, एक तरफ वो हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग खड़े हैं तो दूसरी ओर ये मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हम इनसे बात करने का करेंगे भी पहुँचे हुए हैं। जो मुस्लिम बंधु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये दूसरी तरफ ये लोग भी हैं, युवा हैं सभी। तो आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सर्वे की कार्रवाई को देखने के? नहीं, ये सब कार्रवाई आप लोग भी आप देखिए जी, आप लोग क्यों पहुँचे हैं? हम तो जो सच है वो दिखाने के लिए पहुँचे हैं। जो आप लोग तो आप देखिए यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, कुछ और भी लोग पीछे मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो इस सर्वे की कार्रवाई को कैसे लें? मुस्लिम इस सर्वे की कार्रवाई को कैसे लें? कार्रवाई सब सही है, दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना मुस्लिम को कोई इतराज है। इतराज है तो सिर्फ मीडिया को है, मीडिया जो करा रही है अच्छा करा रही है। तो आप देखिए ये मुस्लिम बंधु हैं और इनका ये कहना है कि इन्हें कोई एतराज नहीं है। सब यहाँ पर, चूंकि यहाँ का एक मिजाज भी है, कहा जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द का ये शहर है, सांप्रदायिक सौहार्द का ये शहर है। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब अपनाई जाती है और ये जो मुस्लिम बंधु हैं ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उधर कुछ हिंदू बंधु भी हैं। सबके मन में ये उत्सुकता है कि आखिर यहाँ पर जो लोग हैं, जो सर्वे की टीम आई है, आखिर वो क्या सोच रही है, आखिर उन किन बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी। ये सारे तथ्य यहाँ पर लोगों के मन में है। लेकिन एक और आप देखिए कि मुस्लिम बंधु भी यहाँ पर खड़े हैं, दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोग भी बाहर खड़े हैं। तो सबके मन में उत्सुकता है अवधेश जी और सभी इस इंतजार में है कि बिल्कुल सभी इंतजार में है। और हमारे साथ काशी विद्वत परिषद के पश्चिमी भारत के प्रभारी स्वामी नागेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से तस्वीरें हो रही हैं, सभी लोग वहां पर पहुंच गए हैं, शुरू में विरोध की तस्वीरें आपने देखी, आपको लगता है कि जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के बीच जिम्मेदारी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के धर्मगुरुओं की ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो गुस्सा फूट रहा है वो एक गलत रुख भी अख्तियार कर सकता है, जिसकी आशंकाएं पहले जताई जाती रही? बिल्कुल आपके पास आएंगे, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, वो हमें आवाज़ नहीं आ रही। नीतीश, लेकिन ये बताइए कि जो लोग वहां पर बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से सभी लोगों की उत्सुकता है, लेकिन कुछ लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं सवालों पर। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया जो कि वहां पर उटपटांग नारे लगा रहे थे। इसका मतलब ये है कि बड़ा संवेदनशील दिन है आज का और आज के आने वाले दिनों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुलकर बोल रहे हैं, बहुत दबी जुबान संकेत दे रहे हैं। अवधेश जी, ऐसे लोगों को उपद्रवी कह सकते हैं। उपद्रवी इसलिए कह सकते हैं कि इनके मन में जो कुछ होता है, लेकिन ये अपना ठीकरा मीडिया पर फोड़ते हैं। इनको कुछ भी कहना है, बस अगर इनके पीछे पहुंचिए, इनसे इनकी राय लेने के लिए पहुंचिए, तो ये अपनी बात कहीं ना कहीं नकारात्मक अंदाज में प्रस्तुत करने के आदी हैं। और ये लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और पुलिस इन्हें हटाए ना, अगर हटाए तो मीडिया दिखाए ना, ये इनका ऐसा मानना है। लेकिन पुलिस प्रशासन
ये लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि इस पूरे क्षेत्र में भीड़ न लगाएं, और यही इनकी नाराज़गी है, यही इनकी नाराज़गी है। शायद ये ऐसे लोग यहाँ पर खड़े रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बयान है, लेकिन इन्हीं लोगों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि यहाँ के जो तहजीब है उसको बताते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें सर्वे से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं वो अपनी बातों को कहने से कहीं ना कहीं बचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये वो लोग हैं, आप देखें, ये वो लोग हैं जो शायद यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन इन्हें पुलिस के डंडे का भय है। अवधेश जी, ये सामने आते हैं और मीडिया को दो चार खरी खोटी सुनाते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। ये इसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यानी अब इन्हें पुलिस पीछे न करे, और पुलिस पीछे करे जब तो मीडिया इन्हें दिखाए ना, ताकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्था को ख़राब करने के लिए पहुँचे हुए। तो ये वो लोग हैं, इनके अंदर नाराज़गी है और ये नाराज़गी रहना भी जायज़ है, ताकि जब आप व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो मीडिया आपको दिखाएगा। हमारी अपील है कि ऐसे लोगों को हमें भी समझना चाहिए, हम यहाँ पर व्यवस्था को बिगाड़ने और दिखाने नहीं, आप लोगों की चीज़ों को पहुँचाने के लिए पहुँचते हैं और पहुँचा रहे हैं। आप देखिए एक और चीज़ें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए एक और तस्वीर आपको, ये देखिए सुरक्षा का घेरा एक बार और फिर से टाइट होता हुआ, और जो पुलिस का तंत्र है वो फिर से सक्रिय होता हुआ लोगों को लगातार पीछे किया जा रहा है। ये जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पे लोगों से ये अपील करते हुए कि आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी, किसी भी कीमत पर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो आप देखिए ये पुलिस की गश्त और पुलिस की जो संख्या है वो भारी संख्या में पुलिस बल आगे बढ़ता हुआ, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको पीछे की तरफ जाने की अपील की जा रही है, यानी आप यहाँ पर भीड़ न लगाएं, आप यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये देखिए ये वो लोग हैं, तमाम कई बार पुलिस की ओर से इनकी अपील की जा रही है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन ये यहाँ पहुँच जा रहे हैं। क्या करने आ रहे हैं? सवाल ये है कि ये यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं, ऐसा कौन सा आप सच जानना चाहते हैं, ये यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो कुछ और भी लोग दूसरे पक्ष में थे, अगर बात करें हिंदू पक्ष के भी लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन उनको पुलिस ने वहाँ से हटा दिया। इन लोगों को भी हटने को तैयार नहीं। आप देखिए आप सामने इन लोगों से अपील की जा रही है, फिर इनको पीछे किया जा रहा है, फिर ये यहाँ तक मौजूद है, फिर ये अभी थोड़ी देर और पीछे पहुँचेंगे, और जब इन्हीं लोगों से हम बात करने पहुँचेंगे तो ये मीडिया को खरी खोटी सुनाएंगे। तो अब हम तो इन्हें दिखाएंगे साहब, और इन्हें दिखाएंगे कि ताकि ये पहुंच रहे हैं, इनसे पुलिस की अपील भी कर रही है, फिर भी ये यहाँ पहुंच जा रहे हैं। अच्छा नीतीश जी बताइए कि ये जो पूरा कोर्ट का आदेश आया था, गेट यहाँ पर बंद हो चुका है, इसमें क्या किसी वक्त का भी जिक्र था कि जो सर्वे है वो कितनी देर तक होगा, और क्या उसके लिए कोई टाइम निर्धारित है? जी अवधेश जी, 3 बजे से 6 बजे तक ये सर्वे होगा, 6 बजे के बाद ये सर्वे नहीं होगा, फिर दूसरे दिन होगा। अगर किसी भी स्थिति में अगर सर्वे आज पूरा नहीं हो सकता है तो दूसरे दिन यानी कल भी ये सर्वे हो सकता है, ऐसी स्थितियां हैं सामने। तो आज लगभग 3 बजे से जो ये सर्वे की जुड़ी हुई टीम थी वो 3 बजे वहाँ पर पहुँची और चौक थाने में, और 3 बजे के बाद ये सर्वे की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू कराई गई। जो सर्वे की टीम है वो मंदिर पर पहुँची, और पहुँचने के बाद अब सर्वे की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। आप देखिए अंदर से और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो भीड़ है उसको साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप भीड़ न लगाएं, लेकिन लोगों की उत्सुकता, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों या मुस्लिम पक्ष के हों, सबकी इस पूरे प्रकरण में ज़्यादा है, इस लिहाजा दोनों पक्षों के लोग एक तरफ या दूसरी तरफ दोनों पक्षों के लोग कहीं ना कहीं इकट्ठा भी हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस जब इन लोगों को वापस जाने की अपील कर रही है तो ये लोग वापस भी चले जा रहे हैं। सर आप भी आ गए हैं सामने, तो आप बताइए सर्वे की टीम अब अंदर है, मुस्लिम बंधु क्या? हम तो सब प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन जुड़े हैं, दोनों पक्ष के लोग अंदर गए हैं, अब जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि जो मस्जिद की बात कही जा रही है, खासतौर पे ज्ञानवापी मस्जिद, तो कहा जा रहा है कि बैरिकेडिंग के भीतर प्रवेश नहीं देंगे, तो आपका क्या? उन लोग अंदर गए हैं ना, आप देखिए ये बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके जो सहयोगी हैं वो बात नहीं करने देना चाह रहे हैं। यानी जो जब मैंने पहले जिक्र किया कि ये उन्हीं लोगों में शामिल है, ये उन्हीं लोगों में शामिल है जो बात नहीं करने देना चाहते हैं, यानी इन्हें आपत्ति है। लोग बात करने देना चाहें तो बात करिए, नहीं तो नहीं करें। यानी इनको साफ तौर पे कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये कथित नेता बनने का प्रयास है। खैर बात नहीं करने देंगे, लेकिन जो पक्ष हमारा सुनना था हमको इनका उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो गेट है एक बार और आपको अवधेश जी दिखा दें, अब ये गेट बंद हो चुका है। अब देखिए गेट नंबर 4 ज्ञानवापी द्वार, और ये गेट अब बंद किया जा चुका है। बाहर पुलिस का कड़ा घेरा, चारों तरफ से यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात, अंदर सर्वे की प्रक्रिया जारी है, और बाहर जो आपको तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर
ये तस्वीर दुकानों के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती, पुलिस फोर्स के पीछे जो आम लोग हैं वो मौजूद हैं और दूसरी ओर की भी तस्वीर दिखाएंगे। नीतीश, एक सवाल और भी है कि जब इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं आपको दिखाई देंगे, तो क्या जो 3 से 6 बजे तक का वक्त है उसमें विश्वनाथ मंदिर में भक्तों को दर्शन हो पाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं क्या वो भी अंदर गए हैं या वो बाहर से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? अवधेश जी, पुलिस के आला अधिकारी अंदर जा चुके हैं, वो पहले से अंदर मौजूद थे और जो लोग कमीशन की टीम को लेकर पहुंचे हैं वो उनके साथ अंदर पहुंचे हुए हैं और दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों पक्षों के लोग अंदर मौजूद हैं। अंदर फिलहाल कोई ऐसी स्थिति खराब होने की अभी सूचना नहीं है। अभी जो सर्वे की कार्रवाई, जो कमीशन की कार्रवाई है वो जारी है। वो अंदर एक एक तथ्य, एक एक बिंदु पे अब सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे जो मैं जिक्र कर रहा था, जो पहले जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही सर्वे की प्रक्रिया अपने कहे कि एक तरह से उठी हुई प्रक्रिया, जो प्रथम बिंदु है या द्वितीय बिंदु है, उन पर अब काम शुरू हो गया है और भीतर इसके इस गेट के भीतर सर्वे की प्रक्रिया कराई जा रही है। बाहर आपको एक बार और तस्वीरें दिखाते हैं, बाहर की तरफ की तस्वीरें। ये देखिए अवधेश, ये सड़क है और इस सड़क के आपको किनारे किनारे पर जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। पुलिस के जवान भी यहाँ पर दिखाई देंगे जो सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं और जो दुकानें खुली हुई हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप दुकानों को बंद कर दीजिए। दर्शनार्थियों को इस गेट से प्रवेश नहीं किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं कोई अशांति या इस तरह की व्यवस्था बाधित न हो, इस तरह के भी प्रयास किए जा रहे हैं। और आप देखिए ये श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर तो आप लोग दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, तो दर्शन के लिए जाने दिया? हाँ जी, दिया जा रहा है। मतलब इस गेट से दर्शन जाने दिया जाए? हाँ जी, दिया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये सुरक्षा के लोग भी हैं, तो इधर से दर्शन की प्रक्रिया निभाई जा रही है, दर्शन के लिए लोगों को भेज रहे हैं। शायद ये बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम श्रद्धालुओं से तो बात करेंगे। तो आप लोग दर्शन करने आए? हाँ जी, दर्शन। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से आए हैं। दर्शन किया आपने? अभी नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं दर्शन कर? हाँ। आप भी? जी। तो यहाँ पर दर्शन की प्रक्रिया के लिए व्यवस्था, इधर सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित? हाँ, यहाँ से जाने का रास्ता। अवधेश जी, जो मंदिर में जो अन्य श्रद्धालुओं के दर्शन की जो व्यवस्था है वो इस गेट से यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन गेट नंबर 4 से जो ज्ञानवापी का क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश फिलहाल वर्जित है। नीतीश हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ काशी नागेंद्र जी भी बने हुए हैं, प्रभारी हैं काशी विद्युत परिषद के। नागेंद्र जी, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इन सब के बीच कुछ लोगों की नाराजगी भी निकल कर सामने आ रही है, वकीलों का अपना पक्ष है, इन सब के बीच अब कैसे सब कुछ समन्वय से चले, ये एक बड़ी चुनौती है, आप मानते हैं? देखिए, मैं बताऊं, कोर्ट का आदेश है, सभी को धैर्य रखना चाहिए और जो धर्म गुरु हैं उनकी बातों को मानकर उस रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का सौहार्द और माहौल खराब नहीं होना चाहिए। ये प्रयास धर्म गुरुओं को करना चाहिए, न कि ऐसे भाषण दिए जाएं जिससे कि उत्तेजना पहुंचे। मैं देख रहा हूं वहां हमारे हिंदू धर्म के कोई भी लोग नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुस्लिम लोग टोपी लगाकर इकट्ठे इतने हो गए। ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट का आदेश है, जांच होने दीजिए। अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं। हिंदुओं में कहीं भी उत्तेजना या गलत भाषणबाजी अगर सुनाई दी हो तो आप बताएं, ये गलत है और सामंजस्य बना करके इसका हल निकालना चाहिए। पुरातत्व विभाग में जो देखा गया है, और भारत ऋषियों का देश है, यहाँ जितने भी मंदिर देवालय हैं वहां राम, कृष्ण या कमल के फूल या गणेश जी, लक्ष्मी जी इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। तो पता चल जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? इस तरह का आप लोग माहौल बना रहे हैं, इसका तो एक ही उद्देश्य है। ऐसा लग रहा है इन लोगों की माहौल को देखते हुए कि ये लोग घुसने नहीं देना चाहते और इनको डर है कि ये तो वास्तव में हिंदुओं का मंदिर था और हमारे औरंगजेब ने यहाँ नहीं, बिठा दिया। तो लेकिन नागेंद्र जी, उनके पक्ष के वकीलों का ये कहना है कि जो रकबा संख्या होती है, जो गाटा संख्या होती है, वो तो हिंदू पक्ष स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा है, तो फिर कहां पर सर्वे करेंगे? वो तकनीकियों पर बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? पूरा प्रमाण है इसका। पिछली बार जब सर्वे के लिए जा रहे थे तो तब सपा की सरकार थी, तब इन्होंने हंगामा कर दिया, नहीं होने दिया। पूरा प्रमाण है, तथ्य है, तभी तो कोर्ट ने आदेश दिए हैं। बिना तथ्यों के माननीय हाईकोर्ट कैसे आदेश कर सकते हैं? और हमारे जितेंद्र सरस्वती जी हैं, वो भी इसमें सक्रिय है।
बहुत बड़े बड़े हिंदू सक्रिय हैं, हम सब सक्रिय हैं। आप कृष्ण जन्मभूमि को देख लीजिए, वहां आज भी कागजों में वो कृष्ण जन्मभूमि के जमीन पर वो मस्जिद जो कि मंदिर थी, वो गुम्बद बना लिया था, वो भी दर्ज है आजकल, और कर भी कृष्ण जन्मभूमि देता है उसका। तो ऐसा नहीं है, तथ्यों के आधार पर ही यह कार्रवाई हो रही है और इस पर धैर्य रख करके कार्रवाई का सामना करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे सहयोगी नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, फिलहाल वहां पर किस तरीके की स्थितियां हैं और क्या उस पूरी रोड को खाली करा दिया गया है? क्योंकि जब शुरुआत में आप गए तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं दिख रही थी, पर अच्छा खासा वहां सन्नाटा दिख रहा है। ये इसलिए है ताकि अगर किस तरीके की स्थितियां बिगड़ने की नौबत बने तो वहां पर एक्शन के लिए कम से कम गुंजाइश हो पुलिस के सामने। अवधेश जी, अगर एक्शन की गुंजाइश की बात करें तो पुलिस तो पूरी तरह से चुस्त और यहाँ पर दुरुस्त है, मुस्तैद है। लेकिन जो भीड़ है, आप देखिए इधर भी, ये देखिए यहाँ पर पुलिस का आपको ज़बरदस्त घेरा दिखाई देगा। ठीक दूसरी तरफ आपको कुछ लोग दिखाई देंगे, वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देंगे, लेकिन उसके दूसरी तरफ भी कुछ लोग हैं और जब पुलिस उन्हें हटाती है तो किनारे वाली गली में घुस जाते हैं और कुछ देर बाद फिर वो आ जाते हैं। तो पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है ऐसे लोगों से निपटना। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन लोगों पर नियंत्रण कैसे पाती है, चूँकि बार बार वो गली के भीतर चले जा रहे हैं, जैसे ही पुलिस बल पीछे आ रहा है फिर उनके पीछे चले आ रहे हैं और फिर पुलिस पीछे जा रही है, यानी पुलिस का आना जाना और उनका गली से आना जाना लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि जब सर्वे की कार्रवाई 3 से 6 बजे तक, जो 6 बजे तक सर्वे की कार्रवाई, कमीशन की कार्रवाई जो हो रही है वो पूरी होती है, तो उसके बाद यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है। फिलहाल आपको बता दें अवधेश जी कि सर्वे की प्रक्रिया अंदर चल रही है, एक एक बिंदु पर बातचीत जारी है, एक एक बिंदु पर पूरे तथ्यों को खंगाल कर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और तस्वीरें हम आपको एक बार और दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर भीड़ जरूर है, लेकिन इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल, पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए ये पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जरा सा वहाँ पर नारेबाजी शुरू हुई। हालांकि मीडिया के कैमरों में कैद होने के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो लोग जब नारेबाजी कर रहे हैं तो आप देखिए उनको तुरंत मेंटेन करने के लिए पुलिस का ये जत्था वहाँ पर पहुँचा और सीधे तौर पर उनको वहाँ से हटने की अपील करते हुए, यानी पुलिस सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय है और सभी को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी होगी। और एबीपी गंगा भी अपील करता है कि जो सर्वे टीम है वो अपना काम कर रही है और सभी उस पर भरोसा रखें, चीजें न्याय के मुताबिक होंगी। नीतीश हमारे साथ अब बने रहिए, कृष्णी नागेंद्र जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस बड़ी कवरेज पर लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं। फौरन हाजिर होते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जो श्रृंगार गौरी का परिसर है वहां पर सर्वे की टीम पहुंच चुकी है और नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश के साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णी नागेंद्र जी बने हुए हैं, प्रभारी हैं काशी विद्वत परिषद पश्चिमी भारत के। नीतीश अब आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अवधेश जी, अगर सर्वे की बात करें तो अभी सर्वे की जो टीम है वो अंदर परिसर में मौजूद है। आपको हम यहाँ की जो सड़क की तस्वीरें हैं वो एक बार और दिखा दें। आप देखिए सड़क पर अब व्यवस्था आपको बहाल होती हुई दिखाई दे रही है। चारों ओर आपको ये देखिए पुलिस के जवान धीरे धीरे इन स्थितियों को कंट्रोल करते हुए, यानी साफ तौर पर ये आदेश दे दिए गए हैं कि मंदिर के गेट के सामने कोई भी जमा नहीं होगा, कोई भी इकट्ठा नहीं होगा। अगर आप इकट्ठा होते हैं तो आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए यहाँ से जो पुलिस की टीम है, पुलिस का जो जत्था है वो लगातार पीछे की ओर लोगों को धकेलता हुआ, यानी यहाँ से सबको हटाता हुआ। सिर्फ और सिर्फ कहा गया है कि यहाँ पर मीडिया की टीम रहेगी और इसके साथ ही प्रशासनिक टीम रहेगी और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं है। आपके सामने ये देखिए एबीपी गंगा के कैमरे पर ये टीम लगातार लोगों से पीछे जाने की अपील करती हुई और किसी भी तरह की अव्यवस्था जो लोग हैं वो यहाँ पैदा न करें। अगर आप अव्यवस्था पैदा करते हैं तो यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसी चीज़ें हैं और आप देखें ये जो टीम है वो लगातार लोगों के यहाँ पर अपील करते हुए कि आप हट जाएं, आप जाएं। लेकिन जिस गली का हम जिक्र कर रहे थे उद्देश्य, जो गली कि लोग यहाँ तक आ रहे हैं और फिर इस गली में घुस जा रहे हैं, ये वो गली आपके सामने, ये देखिए ये जो सामने ये आपको गली दिखाई दे रही है, इस गली तक लोग पहुँचते हैं और पहुँच के फिर इस गली में घुस जा रहे हैं। यानी इस गली तक ही जो पुलिस की टीम है वो पहुँच रही है। आपको हम एक तस्वीर और दिखाते हैं, विशेष जरा सा नज़दीक आइए और इस तस्वीर को आप दिखाइए। आप देखिए ये गली आपको खचाखच भरी हुई गली दिखाई देगी। अंदर की जरा तस्वीरें क्लोज करके दिखाइए। आप देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, देखिए ये गली खचाखच भरी हुई है। और ये कौन लोग हैं जो हटने को तैयार नहीं हैं, जो पुलिस के
दबाव के बाद गली में जाते हैं और फिर ये बाहर आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, ये CO दशाश्वमेध यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए ये अंदर के जो लोग हैं इनको लगातार कंट्रोल करते हुए, लेकिन ये लोग गली तक पहुँच रहे हैं और गली के बाद फिर कुछ देर बाद फिर ये बाहर आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब इनको चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी कीमत पर अव्यवस्था न फैलाएँ, जो व्यवस्था है उसको सुचारू रहने दें और किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो अवधेश जी, फिलहाल बाहर शांति व्यवस्था बहाल है और अंदर सर्वे की कार्रवाई चल रही है। आपको दिखाना चाहेंगे ये गेट, अब देखिए यही वो रास्ता है जहाँ से होकर ज्ञानवापी के द्वार के लिए जाया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से सीधा ये चौक से ज्ञानवापी की ओर जाने वाला ये रास्ता है और इसी रास्ते से जो सर्वे टीम है वो पहुंची थी और अब इस द्वार के भीतर एक एक तथ्य को आधार बनाकर सर्वे की प्रक्रिया को किया जा रहा है। अंदर दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं, अधिवक्ता मौजूद हैं, दोनों पक्ष से जुड़े हुए जो भी इस पूरी सर्वे टीम में लोग आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और तो पल-पल आप की देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। नीतीश, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और कृष्ण नागेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और धार्मिक पक्ष रखने के लिए। तो